हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में हम अ लेटर टू गॉड चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसके राइटर है जीएल फ्यूंट जी। इन्होंने इस चैप्टर में लेंचो के बारे में लिखा है। जो लेंचो था वह एक बहुत ही गरीब किसान था। इस चैप्टर में हम पूरे 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन आपको देना चाहेंगे। मोटिवेशन यह है कि अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। कहने का मतलब, अगर आप अपनी आदतों को अब नहीं सुधार पाएंगे तो फिर वही होगा आपकी ज़िंदगी में जो होता आ रहा है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी जो लेंचो का घर था कहाँ पर स्थित था। तो मैं बता दूं, जो लेंचो का घर था वह पहाड़ियों के बीच में स्थित था, वो भी अकेला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, बॉटम ऑफ द हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी लेंचो के अनुसार जो पृथ्वी थी उसको किसकी आवश्यकता थी। तो मैं बता दूं, लेंचो के अनुसार जो पृथ्वी थी उसको एक हल्के बौछार की आवश्यकता थी, क्योंकि जो उसकी फसल थी उसको जल की आवश्यकता थी। तो वह लेंचो चाहता था कि काश कोई वर्षा की बौछार आ जाए। तो यहाँ पर असोवर ऑप्शन सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, यानी जो लेंचो था उसने बारिश को किस दिशा से आते हुए देखा था। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो लेंचो था वह घर से बाहर आया तो उसे नॉर्थ ईस्ट तरफ से बारिश आते हुए दिखाई दी थी। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ, यानी जो लेंचो था वह वर्षा की बड़ी बूंदों को किससे तुलना किया। सिल्वर कॉइन, पियरल, डायमंड या फिर न्यू कॉइन। तो जो लेंचो था उसने वर्षा की बड़ी बूंदों को सिल्वर कॉइन से तुलना की, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, यानी जो कौन सी फसल जो लेंचो के खेत में उग रही थी। तो मैं बता दूं, लेंचो जो अपने खेत में मक्के की फसल बोया था। यहाँ पर ऑप्शन है कॉर्न, बरले, राइस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कॉर्न सही राइट आंसर होगा, ए वाला आंसर राइट आंसर होगा। कॉर्न यानी मक्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, यानी जो लेंचो के खेत को किसने नष्ट किया था। तो मैं बता दूं, जो लेंचो का खेत था वह लेंचो सोच रहा था कि हल्की वर्षा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्षा तेज हो गई और ओले गिरने लगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है हैवी रेनफॉल, यानी अत्यधिक वर्षा से, हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि से, लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन, या फिर फ्लूड यानी बाढ़ से। तो लेंचो की जो फसल थी हेलस्टॉर्म से नष्ट हुई थी, यानी ओलावृष्टि से। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फील्ड लुकेड एट इफ इट वेयर कवर्ड इन, जो लेंचो का खेत था वह किससे ढका हुआ था। तो ऑप्शन ए है साल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस। तो मैं बता दूं, जो ओला इतना बड़ा था, इतना ओला हुआ था उसमें उसके खेत में कि उसका जो खेत था वह नमक की तरह ढका हुआ दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा, साल्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 देखेंगे। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो ने डैमेज यानी क्षति हुई मात्रा को किससे बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन है अटैक बाय रैट, अटैक बाय क्रो, प्लग ऑफ लोकस्ट, नन ऑफ दीज। मैं बता दूं, जो लेंचो था उसने कहा था कि इतना टिड्डियों का दल भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाता जितना ओलावृष्टि ने पहुंचाया है। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली, यानी लेंचो के परिवार में किसकी आशा बची हुई थी, उनके हृदय में किसकी आशा बची हुई थी।
ऑप्शन ए है कंपनसेशन ऑफ गवर्नमेंट, हेल्प नंबर बी ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, नंबर सी ऑप्शन सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, या फिर देयर वाज नो होप। मतलब कहने का मतलब जो लेंचो परिवार था उनके हृदय में केवल हेल्प फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर की ही मदद की आशा बची हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने जो था उसने कितने पैसे मांगे थे ईश्वर से। तो मैं बता दूं लेंचो ने ईश्वर से केवल 100 पैसे मांगे थे। यहाँ पर ऑप्शन है 100 पेसोस, 1000 पेसोस, 10 पेसोस और 500 पेसोस। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा 100 पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11 नंबर होगा। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। यानी उस पत्र को देखने के बाद उस पत्र को देखने के बाद पोस्टमैन का उस समय क्या प्रतिक्रिया थी। तो कहने का मतलब कौन से लेटर जो लेंचो ने गॉड को लिखा था उस लेटर को देखकर पोस्टमैन की क्या क्रिया थी। तो मैं बता दूं उस लेटर को देखकर जो पोस्टमैन था वह काफ़ी तेज़ी से हंसने लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है लाफ्ड होल हार्डली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, फेल्ट एम्फेटिक। तो मैं बता दूं जो मैंने कहा अभी जो पोस्टमैन था वह उस लेटर को देखकर काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा लाफ्ड होल हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोस्टमास्टर वाज अ फैट। जो वहाँ का पोस्टमास्टर था जहाँ पर लेटर गया था पोस्ट ऑफिस पर, वहाँ का पोस्टमास्टर जो था बहुत ही क्या था, फैट यानी मोटा था। अमेबल मैन यानी मित्रवत रहने वाला इंसान था, अच्छे स्वभाव का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल यानी मीनिंग पूछा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है किसका, तो एमिएबल का। एमिएबल का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर है रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, अनहेल्पनेस। यहाँ तो मैंने बताया अभी कि जो होता है मित्रवत होता है एमिएबल का मतलब जो वहाँ का अच्छे स्वभाव का था। कौन, तो पोस्टमास्टर अच्छे स्वभाव का था और वह मित्रवत रहने वाला था। एमिएबल का अर्थ होगा फ्रेंडली। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। जो लेंचो था वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था। मैं बता दूं जो लेंचो था वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में सोचता था कि यह एक लुटेरों का अड्डा है, क्योंकि जो लेंचो था उसने अपने लेटर में 100 पेसोस गॉड से मांगे थे। तो उसे जो पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉय से लेकर दिए हुए थे और अपना भी वेतन उसमें दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बंच ऑफ क्रूग, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। क्यों होगा, बंच ऑफ क्रूग मतलब वही होता है लुटेरों का अड्डा ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।